अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार, जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है तो व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा यानी पंचमाक्षर कहलाता है। इसे अनुस्वार यानी इस टाइप से बिंदी के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे इसके उदाहरण अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, पंख, संत, खंबा, क्योंकि ये अयोग वा के दो वर्ण कहे जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार में ऊपर देखा आपने, इसके बाद में अनुनासिक। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। यानी इस तरफ से लिखा जाता है, आधा चंद्रमा ऊपर बिंदी लगा के इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। जैसे पूंछ, हंस, ऊंट, बूंद आदि। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन पांचों वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, ग, ङ। ऐसे ही च वर्ग में च, छ, ज, ज, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ये कुल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। और इन वर्णों का उच्चारण यानी इनके उच्चारण में जिह्वा जहाँ पर भी स्पर्श करती है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे क वर्ग उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते समय इसकी ध्वनि कंठ से निकलती है, इसलिए ये कंठ इसका उच्चारण स्थान हुआ। ऐसे च वर्ग इसका उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ या होठ होता है। फिर है अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है और इसी कारण ये अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी इनका जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा मुंह में किसी भी भाग को स्पर्श पूरी तरह से नहीं करती है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी प्रदान करने वाला, गर्मी। तो ऊष्म, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है तथा ऊष्मा पैदा करती है। ऊष्मा मतलब गर्मी पैदा करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 ही हैं, श, श, स और है। ये 25, 4 और 4 कुल मिलाकर के 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में इन वर्णों के अलावा 4 संयुक्ताक्षर भी होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं। जैसे क्ष, क और श से मिलकर के क्ष बनता है। जैसे त और र, त्र,
जय, य, ज्ञ, श, र, श्रेय, यानी क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये चारों संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको उदाहरण से देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा। कक्षा में क्षय, क्षत्रिय ये क्षय, ऐसे त्रिभुज त्रय, स्त्री ये त्रय, ज्ञान में ज्ञ, आज्ञा में ज्ञ, श्रमिक श्रेय, अश्रु श्रेय। इस प्रकार से ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं।